मैं हूँ छत्तीसगढ़ के बेहद ही खतरनाक इलाके दंतेवाड़ा में। दंतेवाड़ा का नाम हर किसी ने सुना होगा और जब भी सुना होगा तभी यहाँ पर नक्सली हमलों के बारे में काफ़ी ज़्यादा जो है बातें कही गई है और नक्सली हमले होते भी रहे हैं। इस वक्त दंतेवाड़ा में ही मैं हूँ और यहाँ पर मतदाता जागरूकता अभियान निकाला जा रहा है। जैसे कि आप देखिए यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वो मतदाता जो है जागरूकता अभियान यहाँ से निकाल रहे हैं, क्योंकि मकसद यही है कि मतदान कीजिए। और यहाँ लोगों को जागरूक करने का एक ये तरीका भी है, क्योंकि वोट डालना बहुत ज़रूरी है अगर अपने इलाके में बदलाव चाहिए। और यहाँ पर बदलाव को मद्देनज़र रखते ही लोग ये जो है मतदाता जागरूकता अभियान जो है चला रहे हैं। और इसी के साथ अब देखिए काफ़ी सारे यहाँ पर अर्धसैनिक बल नज़र आ रहे हैं, हाथ में बंदूक लिए, लाठी लिए, उनके साथ साथ चल रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा को ध्यान में भी रखना है। और सुरक्षा के मद्देनज़र रखते हुए कई सारे सैनिक आपको नज़र आ रहे हैं। साथ में देखिए किस तरीके से इन्होंने भी हाथ में ये गन लिया हुआ है और तमाम लोग, बीच में महिलाएं चल रही हैं और उनके आसपास आप देखिए सैनिक जो हैं उनके साथ साथ चल रहे हैं, क्योंकि माहौल कभी भी बिगड़ सकता है, कभी भी गरमा सकता है। यहाँ पर जो बात हो रही है मतदाता जागरूकता को लेकर हो रही है। और आपको पता है कि जो नक्सली क्षेत्र हैं, नक्सली इलाके हैं, वहाँ पर जो नक्सलियों ने जो है सरकार के खिलाफ बहुत ज़्यादा ऐसे हमले किए थे, उसी को देखते हुए ये जो जागरूकता अभियान निकाला जा रहा है वो इन्हीं की सहायता से और इनको साथ लेकर निकाला जा रहा है, जो भी यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान हैं उनको लेकर। छत्तीसगढ़ में अगर मैं बात करूँ पूरे छत्तीसगढ़ की, तो बहुत ही मिलीजुली भाषा है। उड़िया भी है, हल्बी भी है, गोंडी भी है। जो अलग अलग क्षेत्र में हम जाते हैं ना, तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके की भाषा होती है। तो कई लोग ऐसे हैं जो हिंदी पकड़ लेते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे जो हिंदी नहीं पकड़ पाते, बिल्कुल भी उनको हिंदी नहीं आती। और मैं किन्हीं लोगों की भाषा समझ पा रही हूँ और किन्हीं की मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही हूँ। तो इसलिए कनेक्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है, बातचीत करना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन फिर भी दंतेवाड़ा का इतिहास उठाकर अगर हम देखेंगे तो एक ऐसा इलाका है, एक ऐसा ख़तरनाक इलाका है जहाँ पर मतदान करने भी अगर कोई जा रहा है तो वोटिंग के टाइम पे यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा हमले होते हैं, नक्सलियों के हमले मैं कहूँगी होते हैं, ख़ास करके वोटिंग वाले समय में। यहाँ पर जो तमाम स्थानीय लोग आप देख रहे हैं ये बैठे हुए हैं, इनसे मैं पूछ लेती हूँ, हिंदी समझते हैं? नहीं। क्या नाम है? हेमलता। अच्छा, हल्बी जानते हैं? हल्बी थोड़ा थोड़ा बोलेंगे, थोड़ा थोड़ा क्या बोलेंगे मैडम? अच्छा ये बताइए, जब आप वोट डालने जाते हैं, वोट डालने, तो कुछ ऐसा होता है जब जहाँ पर लड़ाई दंगा हो जाता है? होता है? होता है। होता है? हर बार होता है? हमेशा? हाँ, हमेशा होता है ना। हमेशा होता है। हाँ। तो कौन करता है? पता है कौन करता है? नक्सली नाम दिया गया है, ऐसा है क्या? कौन है तो नहीं है, उनको नहीं पता है हम लोग को। नहीं पता है। हम लोग पता है। अच्छा। हाँ, हम लोग को नहीं। मतलब ये दंगा होता है क्यों? सरकार के खिलाफ होता है? थोड़ा बहुत होता है, खाने के लिए भी बचता है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो जो यहाँ के लोग हैं, दंतेवाड़ा के लोग, किसको चाहते हैं? किसको वोट डालना चाहते हैं? फूल छाप की हाथ छाप? आप किसको चाहते हैं? किसको चाहते हैं? फूल के छाप को। फूल छाप को। हाँ। फूल छाप क्यों? क्या करते हैं? काम करते हैं? नहीं करते हैं। करते हैं? नहीं करते हैं। नहीं कर। मोदी को जानते हैं आप? हाँ, जानते हैं ना। अच्छा, ये जो भूपेश बघेल थे 5 साल मुख्यमंत्री कांग्रेस के, क्या किया उन्होंने? कुछ किया, काम किया? मैं नहीं जानती हूँ मैडम। चलिए ठीक है। देखिए इन्होंने थोड़ा बहुत तो बता दिया। बोल रहे हैं हल्बी भाषा। हल्बी भाषा जो है थोड़ी बहुत मिलती जुलती है हिंदी से, तो मैं समझ जाती हूँ वो भी, और ये भी मेरी बात को समझ जाते हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे आगे चल के बात करने की कोशिश हम करेंगे इन्हीं लोगों से, और समझने की पूरी कोशिश यही है कि ये जो मतदाता जागरूकता अभियान निकालने की ज़रूरत है वो क्यों है और इसी इलाके में क्यों है। इस इलाके में जागरूकता फैलाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जैसे कि अभी ये महिला भी बता रही हैं कि हमेशा क्या होता है ना, जब भी दंतेवाड़ा में वोटिंग होती है, जब भी मतदान के लिए लोग जाते हैं तो यहाँ पर हंगामा हो जाता है और हर बार यहाँ पर भारी मात्रा में पुलिस को तैनात करना पड़ता है और सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर खड़े होते हैं, यहाँ पर सैनिक लगा दिए जाते हैं, ऐसे ही बंदूक ताने यहाँ पर जो है सैनिक लगा दिए जाते हैं हर बार जब भी मतदान होता है। तो उन महिला ने भी यही बताया मुझे कि जब भी यहाँ पर मतदान करने जाते हैं तो हंगामा होता है। दंतेवाड़ा एक ऐसी जगह है जहाँ पर कई हमले हुए हैं नक्सलियों
होके। और इस इलाके में, ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं, यहाँ पर लोगों को भी खतरा होता है बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए यहाँ पर ये इनका कैंप भी है। जो सेना है, सेना का कैंप भी पास में ही है। और जब ये इस तरीके का कोई प्रोग्राम होता है रैली वगैरह निकालने का, और ख़ास करके मतदान वाले दिन, तो कई संख्या में इन लोगों को वहाँ पर तैनात कर दिया जाता है ताकि लोगों को सुरक्षा दी जा सके। अम्मा जी, क्या नाम है आपका? मेरा जानकी है नोनी। अच्छा, ये दंतेवाड़ा में ये जो मतदान के लिए रैली निकाल रहे हैं, क्यों ज़रूरी है? बेटी, हम लोगों को क्या पता, बैठ के हम लोग ये धंधा कर रहे हैं। वोट क्यों देते हैं आप यहाँ पे? वोट किस लिए देते हैं? सरकार जैसा बोलते हैं बेटी ऐसी देते हैं। जो वहाँ से तो आदेश है, हम क्यों नहीं बोलेंगे, हम लोगों को तो देना ही है। तो क्यों, मतलब किस काम के लिए वोट देते हैं? यहाँ क्या काम हो रहा है? कौन सी सरकार काम करती है? वही क्या बोलते हैं तो फूल छाप सरकार को, उसी को तो देते हैं बेटी। हम लोगों का पहले से उसी को चाहते हैं। उसी में चावल दाल खा रहे हैं, चावल और शक्कर और नमक खा के उसको कैसे दुश्मनी करेंगे? हैं? नमक खा के दुश्मनी नहीं कर सकते हैं। और चावल भी जो थाली में खाएंगे तो उसको छेद थोड़ी बनाएंगे। सही बात है। मोदी को जानती हैं आप? हम लोगों को नाम नहीं पता है बेटी। अच्छा, नाम फूल छाप पता? फूल छाप पता है। अच्छा, हाथ छाप के बारे में पता? हाथ छाप बोल के चिल्लाते हैं, मगर उसमें न कभी नहीं डाले हैं बेटी। काहे के लिए झूठ बोलना है? झूठ बोल के खाना खाने से ना हजम नहीं होगा। बिल्कुल। हाथ छाप क्यों नहीं डालते? क्या किया हाथ छाप वाले ने? क्या किया तो सब जन मिल के तो उसी को चाह रहे हैं, तो एक किला हाथ छाप ने डालने से थोड़ी वो जीतेगा उन्होंने। अच्छा, तो ये पूरे इलाके में सब फूल छाप को अपने देते हैं? फूल छाप। हाँ। अच्छा, और फूल छाप के देते हैं तो ये मदद करते कौन सरकार तो हमको पता नहीं है बेटी। उतना हम पढ़ तो हैं हम लोग, कोई भी दबा देने से कहीं भी लगा देते हैं उंगली को। बस ये पता है कि फूल छाप वाले मदद करते हो, हम लोगों को वही पता है। कौन मदद करते हैं तो पता नहीं है। फूल छाप से खुश हैं? वोट डाल के उसको खुश हैं? खुश है बेटी हम लोग। हो, हर सारी सुविधा देता है। हो, देता है कि नहीं देता है तो खुद मेहनत करके तो खाते हैं बेटी, मगर चावल देता है वो बोल के हम लोगों को खुश है। हाँ, चलिए ठीक है। तो देखिए, अम्मा बोल रही हैं कि फूल छाप को यहाँ सब लोग वोट देते हैं, और फूल छाप जो है काम करता है। हमें सिर्फ ये पता है कि फूल छाप को वोट देंगे तो हमें चावल मिलेगा, सुविधा मिलेगी। हाथ छाप के बारे में नहीं पता है, क्योंकि अभी तक हाथ छाप वाले ने कोई ऐसी सुविधा नहीं दी है। तो अभी भी कुछ और लोग आ गए यहाँ पर। आप लोग ये जो निकाल रहे हैं रैली, जागरूकता अभियान, ये क्यों ज़रूरत पड़ रही है? क्योंकि यहाँ पर ये देखा गया है कि वोट जो है बहुत कम लोग डालते हैं, तो उन लोग को जागरूक करने की आवश्यकता है। क्योंकि उन लोग अपने लोकतंत्र के बारे में भी महत्व को नहीं पहचान रहे हैं और वोट डालने के लिए नहीं जाते हैं। इसलिए उन लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है, ताकि अपने लोकतंत्र को पहचाने, अपने वोट के अधिकार को पहचाने और वोट डालने अवश्य जाएँ, ताकि अपना जो देश का जो लोकतंत्र है वो बचा रहे। तो ये दंतेवाड़ा ऐसे जगह मानी जाती है जहाँ पर मतदान के दिन ज़्यादा हंगामा और लड़ाई झगड़ा हो जाता है। क्या ऐसा एक्सपीरियंस किया है कभी कि बूथ पे गए और हंगामा हो गया? नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं देखा है। जैसे विधानसभा में भी हुआ था तो बहुत शांतिपूर्ण, यहाँ पर विधानसभा चुनाव भी जो हुआ था बहुत शांतिपूर्ण हुआ था। और ये जो कहना है कि बहुत हंगामा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग बस लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वोट डालिए और ज़रूर डालिए। यस, हम लोग यही कर रहे हैं कि उन लोगों को जागरूकता ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब तक पब्लिक जो है वो जागरूक नहीं होगी तो वो अपने अधिकार को नहीं पहचानेगी, तब तक वो वोट डालने नहीं जाए। क्योंकि उसके महत्व को ही नहीं मालूम तो फिर वो क्या वोट डालने जाए। क्योंकि किसी भी इंसान का रहता है कि भाई उसका क्या महत्व है, क्यों ज़रूरी है, तभी वो उस काम को करता है, वरना वो नहीं करता है। तो यहाँ के लोग क्या लगता है ज़्यादातर कौन सरकार की तरफ झुकाव उनका है? अब हम तो सरकारी कर्मचारी, अब इसके संबंध में तो हम ना तो उससे पूछ सकते हैं ना बोल सकते हैं, तो उस संबंध में तो मैं कुछ भी नहीं बता पाऊंगी कि क्या उन लोगों का ये है बोलकर। चलिए ठीक है, आप कुछ बोलना चाहेंगी? क्यों आप लोग ये अभियान चला रहे हैं, जागरूकता अभियान? यहाँ पर देखा गया है कि लोगों में वोट के प्रति जागरूकता कम है, कि 19 अप्रैल को वोट है, हमको ये भी बताना पड़ता है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि एटलीस्ट वो कम से कम वोट देने जाए और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो।
चलो ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये महिलाएं मिलकर इन सभी के साथ में एक जागरूकता अभियान इसलिए भी चला रहे हैं क्योंकि गांव के लोग हैं, इनको नहीं पता है कि किस दिन वोट पड़ेंगे, तो उनको आगे याद दिलाना पड़ता है कि इस दिन आपको वोट डालने जाना है। अपने लोकतांत्रिक अधिकार का पता होना चाहिए और वोट डालेंगे तो जिस पार्टी को वोट डालेंगे और अगर वो जीत जाती है तो उनसे आपको क्या क्या सुविधाएँ मिलेंगी उनके बारे में भी इनको पता होना बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादातर महिलाओं से मैंने यहाँ पर बात की है दंतेवाड़ा की, तो वो ये कह रही हैं कि जो बीजेपी सरकार है वो ज़्यादा फ़ायदा हमें देती है, इसलिए हम उन्हीं को वोट डालते हैं। कांग्रेस ने आज तक कोई भी फ़ायदा नहीं दिया है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ मैं मनीषा, हेडलाइंस इंडिया।